अब हम देखने जा रहे हैं सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन गणित 2025। पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन दे चुके हैं, अब दूसरा शिफ्ट का देख रहे हैं। तो यार पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/0 के मूल वास्तविक एवं वास्तविक एवं समान के लिए डी का मान क्या होना चाहिए? 0 ने विवेचक 0 के बराबर, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर -2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर पी और सी की जगह पर 3, 0 के बराबर होगा। और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दिया 12, पी बराबर बोले तो 0, तीनों से पी बराबर निकल जाएगा 4/12 बोले तो 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स का 1 शून्य का -4 हो तो इसका कौन सा एक गुणनखंड, यो माइनस है तो +4 वाला लेना था। पहला सेट में प्लस दिया था, इसमें माइनस दिया। अगला देखते हैं अब। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल सी बटे आचार पद बटे एक्स स्क्वायर का -4/1, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण से 2x स्क्वायर यहाँ से x स्क्वायर, तो घट भी जाएगा, तो फिर भी उम्मीद तो यही लग रहा है यहाँ तो इस नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं। और यहाँ पे नीचे में पावर 4 इधर जाकर नहीं, ये भी नहीं होगा, आंसर बी के साथ जाएगा मेरा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? वहाँ पे दिया था है, यहाँ पे कौन नहीं है, तो इसमें क्या होगा? नहीं है ना, तो यहाँ पे आंसर डी, ठीक ना, डी। यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो पावर 4 बन रहा है। यहाँ पर आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात समीकरण का विवेचक पूछ रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह पर -4 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी 6 चौक 24, तो -8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है? तो x बराबर 5 होना चाहिए और y का मान कुछ भी हो सकता है, तो तीनों में ही x के जगह पर 5 दिया था, आंसर इनमें से सभी। पहला शिफ्ट में 2 दिया था, इसमें 5 दिया है। देखते हैं AP में है, तो इसका क्या पूछ रहा? p का मान। तो क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा, तो इसके बराबर होने चाहिए। क्या होगा? 6p + p 7p, यहाँ पे क्या होगा? -1 कट जाएगा, बटे 2 बराबर क्या? 3p + 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 7p/2 बराबर 3 दूनी 6p + 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 होगा ही नहीं, उसको गुणों कर दिया, अब होगा क्या? 7p, 6p इधर आएगा तो 1p, तो p बराबर बोले तो आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखते हो। समांतर से रेढ़ी, इसका सारवंतर पूछा जा रहा था। दूसरा पद में से प्रथम पद घटाते हैं, तो इसमें से हमको क्या प्रथम पद घटाएंगे? उन्हीं 3, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचा? √2, आंसर डी। अगला देखते हैं। इसका कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद शून्य है? an बराबर यहाँ पे 0 लेकर के बना सकते, लेकिन हमको डाटा आसान लग रहा है, इसको ऐसे ही बना। 21 से 15, उसके बाद क्या होगा? 3 3 घटा तो 12 होगा, 9 6 3 फिर 0, तो कौन सा पद? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद दिख रहा, तो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर P एवं P दो स्पर्श रेखा, यदि एक का 7 है तो दूसरा पूछ रहा दोनों एक बिंदु से स्पर्श रेखा बराबर होता है, तो आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर। यदि P एवं P भी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र O पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो कौन AP भी 110 है तो POA। सेम क्वेश्चन हमको लग रहा पहला शिफ्ट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। इस प्रकार से वृत्त है, यूँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है, उसके बाद इसको मिला देते हैं, यहाँ से P है, A हो जाएगा, B हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, तो कौन सा कोण दिया? APB। इस कोण का मान दिया 100, इसका क्या? POA। इस कोण का मान, इसको मिलाएंगे तब जा करके POA बने। इस कोण को पूछा जा रहा है 100 पूरे हो जाएगा उसका 80 डिग्री। कैसे कि ये 90 बनता है, ये भी 90 बनता है, और चतुर्भुज के चारों कोनों के 180, दोनों 90 है, 180 तो ये दोनों मिलके भी 180, 180 80 बनेगा, तो इसका आधा फिर एक कोण और एक कोण बराबर थे 40 डिग्री, आंसर भी। फिर देखिए, यदि जीवा ए भी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींचे गए स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण हमसे पूछा जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका फिगर ही बना लेते हैं। जीवा एक इस प्रकार से हमको वृत्त दिया हुआ, जीवा ए भी है, इस प्रकार से ए भी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री, तो वृत्त का केंद्र वो मान लेते हैं, त्यों से इस पर कितनों डिग्री? 50 डिग्री कोण बना, तो ए और बी द्वारा ए बी पर और इस दोनों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इसको मिला देते थे, हमको मालूम ये दोनों कोण मिलके क्या था? समपूरक। ये 50 है, ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए, तो 180 में से 50 करें 130। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात देते हैं, क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर देते हैं। 14 से त्रिज्या वाले वृत्त को उस त्रिज्यखंड का जिसका केंद्र गुना क्षेत्रफल इसका पूछा जा रहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr² लगाते हैं, आंसर भी आ रहा था इसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अपना फार्मूला लगा दे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देख लीजिएगा, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया, 2:3 तो उसकी परिमापों का परिधि दे करके त्रिज्या का अनुपात पूछा, सेम सेम होगा, ओनली 2:3। क्षेत्रफल नहीं पूछा है, इसीलिए स्क्वायर नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे 6 10 स्क्वायर और 6 सेक स्क्वायर ये माइनस 6 10 स्क्वायर, इसका मान पूछा रहे हैं 6, आंसर भी क्या होगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये दोनों पाली में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये भी क्वेश्चन उस पाली में था, वहाँ पे 7 था, वहाँ पे 6 दे दिया है। तो इस तरह से पहला पाली में उसको हम सॉल्यूशन दिए थे, आंसर क्या रहा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया था। तो उसी तरीका से बनेगा, पहला वीडियो आप देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन अगला। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है। तो एक मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण तो क्या मीनार को ऊंचाई, यहाँ पे कोई मीनार है, यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा। तो क्या पूछा मीनार की ऊंचाई, यहाँ √3, एक तो 15 √3, आंसर सी हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुना। मान लेते कोई स्तंभ है, इसकी छाया ऐसे बन रहा, तो इसकी ऊंचाई है ना, क्या कहता है, छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के 3 गुने। अगर यहाँ पे एक है तो क्या है √3 गुना है। तो हमसे पूछा रहा सूर्य कोण थीटा कितना, वो 1/√3 किसका मान होता है 30 का। 1/√, यहाँ पे 10 लगाएंगे तो 10 30 का मान चलेगा 1/√3। 10 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा cot x, सीधे फार्मूला है। यहाँ उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फिर, तो अल्फा का मान 30 डिग्री और बीटा का मान 30 है, तो यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन हो जाएगा अल्फा की जगह पर 60, बीटा की जगह पर 30, 60 माइनस 30 30, तो साइन 30 का मान 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 45 थीटा बराबर 45, तो 10 45 और कॉट यहाँ 45 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 10 45 पे एक और यहाँ भी एक एक, यहाँ पे आंसर जाएगा 2 के साथ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यदि ए बराबर 60 हो तो इसका मान एंगल की जगह पर हमको क्या करना है 60 रख देना, तो 2 गुना और यहाँ पे 10 60 का मान √3 और 1 माइनस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3, तो √3 1 माइनस का 2, यहाँ पे 2 कट जाएगा माइनस के √3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 थीटा बराबर 12/5, तो किसका मान पूछ रहा है कॉस का मान पूछ रहा है। तो 5 12 13, कर्ण तो यहाँ से क्या बनेगा मेरा 13 बनेगा, तो कर्ण नीचे में यहाँ पे और क्या था आधार, तो आंसर जाएगा मेरा बी के साथ। आप निकाल के देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आप यहाँ से। साइन और कॉस है, ऊपर नीचे एंगल को जोड़ के 90 पूर रहा, तो इसका मान 1, यहाँ से भी 1, तो 1 गुना 1, आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1। फिर अगला क्वेश्चन 10 35 और 10 55, पहले भी वीडियो में बता चुके, जब एंगल को जोड़ करके 90 हो जाए और 10 और 10 गुना होती इसका मान 1, और यहाँ उसका आ जाएगा साइन 1, किसका मान होता है 90 का मान। पहला स्टेप का साइन थीटा बराबर पी, तो सेक थीटा हमसे पूछा जा रहा, तो नीचे में नहीं कुछ तो क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या बना मेरा ए लंब बना, यहाँ पे क्या बना कर्ण बना, तो सेक थीटा में क्या था कर्ण बटे आधार, तो कर्ण के जगह पर हमको ऊपर में 1 दिखना चाहिए, यहाँ पे दोनों में 1 दिख रहा है। उसके बाद क्या होना चाहिए आधार, आधार क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस उसका 1 माइनस पी का अंदर रूट, तो माइनस वाला आंसर जाएगा बी के साथ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + cot स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पूछ रहा, तो 1 + cot स्क्वायर किसका मान होता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है इसका साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक होता है, इसमें से क्या नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर भी तो 7। तो यहाँ पे देखते हैं पहला शिफ्ट में क्या था, यहाँ पे साइन था तो यहाँ पे कॉस था, तब तो आंसर हमको 7 लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या साइन और साइन सेम है, तो इसको बनाना पड़ेगा। दो बिंदु के बीच की दूरी x2 माइनस √100 x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 7 साइन 30 में से 0 हो जाएगा, तो सेम बचेगा 30 का स्क्वायर करेंगे तो 49 साइन स्क्वायर 30, और साइन 30 का मान 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो बट्टे में 4 बनेगा, फिर प्लस यहाँ से भी करेंगे घटाएंगे 0 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/4, तो यहाँ पे एलसीएम में 4 49 दूनी 98 रूट में, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ 49 का 7 नीचे में √2, तो 7√2 आंसर सी हो जाएगा। उससे थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया, यहाँ पे दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, गोला का आयतन दिया तो त्रिज्या इसका क्यूबिक रूट ओनली 3 और यहाँ पे 6, ठीक। तो क्या पूछा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है ना, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं स्क्वायर, ओनली 9 स्क्वायर 36, आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात या ऊंचाई का अनुपात देता है, तन का अनुपात पूछा, सेम सेम क्वेश्चन है। तो त्रिज्या का यहाँ पे क्या था पाई आर स्क्वायर है, चाहे तन में दोनों में आएगा पाई आर स्क्वायर, चाहे पाई पाई कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर बचता, आर की जगह पर 2 का स्क्वायर गुण ऊंचाई, इसके लिए कितना है 5,
तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। हमको शुरू में 20 दिखना चाहिए, कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 होना चाहिए अनुपात। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 27, आंसर ये हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, यदि किसी बेलन का आधार की त्रिज्या दिया और ऊंचाई दिया तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, आंसर बी, ठीक। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या दिया तो इसका त्रिज्या पूछा है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l 22/7, r के जगह पर हमको 7 दिया है गुना l बराबर 176। 7 से 7 कैंसिल, 11 एक बार में, फिर 66, 11 दिन बाद 2 से काटेंगे 8, l बराबर हमको 8 मिलेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया है तो कोण की लंबाई से √3 को हटाते क्या बचा, 6, आंसर हो जाएगा मेरा 6। अगला देखते हैं, साइन 33 और कॉस 57, यहाँ से कॉस को हम साइन में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 33, तो साइन 33 गुना साइन 33, साइन स्क्वायर 33, यहाँ से इसको कॉस में बदल लेते, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा आंसर 1। यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है तो उसकी त्रिज्या हमसे पूछ रहा था। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई r स्क्वायर, किसके बराबर है, 308, तो 2 गुना पाई का 22/7, r स्क्वायर हमको वही त्रिज्या चाहिए बराबर 308। तो यहाँ से हम काट सकते हैं 22 से एक बार में और 22 चौक 88, ठीक। और यहाँ से 2 से काटेंगे 7 बार में, तो r स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, r का मान 7 निकल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दे तो आयतन ने, त्रिज्या अगर 1 है तो उसको 2 गुना किया जा रहा है, तो आयतन क्या था, आयतन पावर 3 कर देते हैं, तो 1 से क्या 8 हो जाएगा, तो कितना 8 गुनी, आंसर क्या हो जाएगा मेरा डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा प्लस, सेम सवाल है, वहाँ पे कॉस दे करके साइन पूछा था, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेन थीटा बटे सेक थीटा -1, इसको अगर हम बनाएंगे ना तो क्या होता है, पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद इसका हल कर, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे में कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1, आंसर इसका ऐसे आप चल के a - b इंटू एलसीएम लेंगे, a - b इंटू प्लस a स्क्वायर -b स्क्वायर, तो नीचे में एलसीएम आएगा सेक थीटा -1 और यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा +1, तो यहाँ से कट जाएगा, तो टेन थीटा से इसमें गुण हो जाएगा, तो होगा टेन थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस 10 से गुण होगा, तो यहाँ पे टेन थीटा, फिर प्लस, फिर यहाँ से कैंसिल होगा, फिर इससे गुण हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, यहाँ से टेन थीटा कैंसिल हो रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं टेन थीटा सेक थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पे a - b इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर -b बच जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा के, ऊपर में 2, यहाँ पे नीचे में 2 टेन है, एक कैंसिल होगा, तो 2 सेक थीटा बट यहाँ पे क्या बचा, टेन को बदलेंगे किस में ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉट थीटा, और 2 सेक को लिख देते हैं 1 बटे कॉस थीटा, और इसको क्या लिख देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, और 1 बटे साइन थीटा क्या बनेगा कॉसेक, तो 2 कॉसेक थीटा, आंसर किसके साथ, सी के साथ जाएगा मेरा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 5 एवं -3 है, तो यहाँ से शून्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ से दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और -3 को 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस का 2, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और गुणनफल -15, तो निकाल के देखें आंसर में हो जाएगा मेरा आंसर सी, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद पी एक्स, इसका शून्य का अल्फा बीटा, तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा, कुछ नहीं करना, 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मैंने से निकाल लेंगे -b/8, क्या निकल जाएगा 9, तो 9 से 9 कैंसिल, बचेगा प्लस का 4। अगला देखते हैं, पी एक्स बराबर हमको दिया है और इसमें क्यू एक्स से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात पूछा ना, तो इसका घात कितना 4, इसका घात कितना 2, 4 में 2 जाएगा, आंसर किसके साथ जाएगा 2 के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा जा रहा है समीकरण दिया है तो कितने हल होंगे, इसका हल हमसे पूछा जा रहा था, a1/2 निकालते हैं, तो यहाँ से a1/2 2/3, यहाँ से निकालेंगे माइनस में चलेगा 3/3, दोनों बराबर नहीं होगा, तो क्या कहता है कितने हल, तो केवल और केवल यहाँ से एक हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र पर यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, जब प्रतिच्छेद करता है तो केवल एक हल, आंसर बी के साथ जाएगा मेरा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और पूछ रहा विरोधी और अविरोधी आश्रित है, तो a1/a2, 2 से यहाँ पे कितना गुना 3 गुना, और 1 से भी कितना गुना 3 गुना, और यहाँ से 9 से 10, तो a1/a2 बराबर b1/b2, फिर बराबर नहीं c1/c2, तो इसको हम बोलते हैं क्या विरोधी समीकरण, समांतर हो रहा दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अब क्या कह रहा है,
यदि द्विघात समीकरण इतनों के मूल दिया है अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या बोले थे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकल जाएगा, -1/2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -6/2, त्यों से 2 कैंसिल हो रहा है, 1/4 माइनस गुनो माइनस प्लस के 6, तो 6 चौक 24, 1 25, 25/4 आंसर सी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण का क्या पूछ रहा है, एक मूल दिया है तो पी का मान, तो कुछ नहीं करती हूँ उसे एक्स के जगह पर -3 रखते हैं, तो 2 गुना -3 का स्क्वायर 9, अब माइनस का 3p, अब -3 बराबर 0, 9 दूनी 18, 18 में 3 जाएगा 15, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर सी के साथ। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 0 के एक मूल दिया तो इसका दूसरा मूल पूछा जा रहा। सेम पहला पाली में भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो यहाँ से क्या निकाल लेते, कुछ भी निकाल सकते हैं, उस अल्फा इंटू बीटा ही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा -3/2, एक मूल दिया -1/2 और हमसे दूसरा यहाँ से निकालेंगे -3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस तो बीटा बराबर क्या निकल रहा है +3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण तो उनके मूलों की प्रकृति, इस प्रकार के मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक एवं समान, ठीक नहीं, उसका आ जाएगा वास्तविक एवं समान, आंसर बी के साथ जाएगा। नहीं आंसर बी नहीं होगा, इसको देख लेते हैं एक बार क्या लिखा, 4x स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं। उस मूल निकाल, दोनों अलग अलग निकलेगा लेकिन वास्तविक निकलेगा, या तो आप यहाँ से डी बराबर निकाल सकते हैं, डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वास्तविक एवं असमान, आंसर ये हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 7 7 11 11 15 के वर्गों की लंबाई, तो घटा देना 11 में 7 जाएगा 4, किसी में से घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4, किसी एक से ही निकालना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का माध्यम, बता दिए पहले वीडियो में, अगर सम संख्या पूछे अगर 10 है तो उसी एक बढ़ा के लेना, अगर विषम रहता तो जो है वही लेना होता है। इसका माध्यिका पूछा जा रहा है, माध्यिका निकालने से पहले इसको गिन लेते हैं, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में 2 से भाग देते हैं 4, और चौथा और पाँचवा पद का हमको माध्य निकालना, तो चौथा पद या तो पहले इसको आरोही में या फिर अवरोही में सजाते हैं, तो सबसे पहले 3 है हमको सब छोटा वाला, उसके बाद हमको 7 दिख रहा है, फिर नहीं 6 है, फिर उसके बाद क्या 8 है, फिर 9 है, तो 9 8 17 17 अगर यहाँ पे नहीं हो रहा आंसर, नहीं, फिर से देखते हैं, सब छोटा इसमें क्या 3 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, तो हमको कितना 4 और 5 पद चाहिए, तो चौथा निकल गया, पाँचवा पद क्या होगा 8, 8 7 15 इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना, तो 7.5 आंसर सी हो जाएगा मेरा। बहुलक पूछ रहा, तो जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा था, 8 एक बार 2 बार 3 बार, शायद 8 ही होना चाहिए आंसर, और 9 एक बार 2 बार, नहीं 9 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो आंसर सी हो रहा है मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रायिकता का मान दिया, तो प्रायिकता एक में से इसको घटाते हैं, आंसर हो जाएगा मेरा बी। कौन से किसी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता, यहाँ पे 1 से बढ़ा देते, आंसर भी हो जाएगा। अच्छी तरह से फेंटे के 52 ताश की गड्डी से आते से एक पत्ता के, इसके काले रंग के बासा, बासा टोटल चार होता है, और काले रंग का पूछे तो 2, तो कुल घटना हो जाएगा 52, यहाँ पे 2/52 कट करके 1/26, आंसर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष के एक महीने में याद रखिए, इसकी मार्च या जुलाई, पहला सेट में कुछ आप पूछा गया था, तो कुल घटना 12, और 2 में उसको 1 मिनट, तो 2/12 कट करके 1/6, आंसर भी हो जाएगा। एक पास एक फेंक में 1 या 5 होने के प्रायिकता, तो एक पास पे कुल घटना 6 1 या 5, तो संभव परिणाम 2/6 1/3। अगला क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 2 एक पासा पे तो कुल घटना 6, 2 और 6 के बीच ना, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कुल यहाँ पे घटना बना 3, 3/6 बोले तो 1/2, आंसर बी हो रहा मेरा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु से और बिंदु पी इतनों के बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा था, मूल बिंदु से दूरी पूछता √x² और y², तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का करेंगे 16, स्क्वायर तो 16 9 25 5, सही है। अगला देखते हैं, y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है ना, तो हमको x होने की ए, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, तो इसको बनाने के लिए नीचे में 1 + cos थीटा दे, तो सेम चीज़ से हम ऊपर में गुणा कर देते हैं, 1 - cos थीटा, यहाँ पे 1 - cos थीटा, और रूट के अंदर, तो 1 - cos थीटा 2 गुणों मिलके एक सेम निकल रहा है, यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे
1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और रूट से सिर्फ निकल जाएगा साइन थीटा। तो फिर अलग अलग करके लिखा है तो इसको लिख देंगे 1 बटे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस एक थीटा, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन कॉट, आंसर सी हो रहा मेरा। फिर अगला देखते हैं, बिंदु 7 माइनस 10 की कोटि, तो कोटि पूछा जा रहा है तो बाद वाला को कोटि बोलते हैं, यहाँ पे गलती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिंदु 1 किस पाद में स्थित है, तो 1 प्लस प्लस है तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद में स्थित होगा, दोनों में प्लस प्लस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय में क्या था, जो दोनों माइनस में होता है, आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या दिया है, बिंदुओं इतनों और इतनों के मध्य मिलने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमक, तो जब दोनों को मध्य बिंदु के x1 और x2 बटे 2 करेंगे तो ये दोनों जुटेगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जुटेगा तो 0, आंसर भी क्या आ जाएगा 0, 2 से भाग दें या फिर ना दें। उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु दिया हो और एक नियमक देते बी का पूछा रहा, तो इसमें सबसे पहले 2 से गुणों कर देते, 4 दूनी 8, इसमें 2 से गुणों करेंगे 12 और इसको घटा देते 2 और 4 को, 6, 8 कहीं पे दिया हुआ तो आंसर डी हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का नियमक दिया हुआ है और तो उनके केंद्रों का नियमक, पहला सेट में भी सेम था, तो सिरों इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ तो केंद्र का नियमक मध्य बिंदु हो जाता 3 और -7, तो -4/2, तो -2 दिखना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आंसर सी हो जाएगा मेरा। फिर देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशों को दिया है तो त्रिभुज के केंद्रक के नियमक, तो केंद्रक का नियमक x1 प्लस x2 और x3 सभी को जोड़ के 3 से भाग करेंगे, 8 5 13, 13 में से जब 12, 12/3, तो x नियमक हमको 4 होना चाहिए, तो सिर्फ आंसर ए में ही दिया है, तो बी में क्या हो जाएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार संत होगा, तो दशमलव प्रसार संत होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे में हमको सिर्फ हर में 2 का घात 5 का घात मिले वही हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 क्या होता है 2 और सिर्फ 2 का घात और 100 भी 2 और 5 का होता है, तो आंसर हमको यहाँ से ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, यदि p 3n के रूप का हो तो इसको तो एम को तो क्या पूछा जा रहा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक ना, तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, यदि p 3n के 3 के पावर n, तो क्या पूछता है q का मान और इस प्रकार हो तो m और n क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कहता है, और तो यहाँ पे नीचे में क्या दिया पूर्ण कहता है, p बटे q का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा सौंत होगा क्वासौंत होगा, तो p के स्थान पर हमको क्या लेना 3 के पावर n, और यहाँ पे क्या लिखा है q कितना 6 के पावर n और 5 के पावर m। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे n सेम है, तो यहाँ पे 3 से अगर इसको काटा जाए तो यहाँ पे 2 बनना चाहे, तो इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे तब 2 के पावर n और 5 के पावर n बनेगा, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, सौंत हो जाएगा, कट रहा था इसीलिए। आगे देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन, भाग एल्गोरिथम में इस प्रकार से आंसर पूछा जा रहा है, इसको देख लेते हैं। बी बराबर दिया है 73, अब क्यू का मान गुना है 34 प्लस आर का मान कितना दिया है 23, यूँ से एक का मान पूछा जा रहा है, यूँ से किसी 1 2 3 4 में से किसी 3 का मान देकर के चौथा पूछा जा सकता है, इसको जब हल करेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरा बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, x² माइनस 11x माइनस 42 के शून्य, इसका शून्य पूछा जा रहा है ना, शून्य निकालने का कोई जरूरत नहीं हो, देखते हैं यहाँ से मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा माइनस का 42, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 42, तो माइनस का 42 को हमको बनेगा आंसर सिर्फ बी में, तो आंसर मेरा बी हो जाएगा। तो देखते हैं घात पूछ रहा है, सबसे बड़ा यहाँ से लेते इसका घात लेंगे 5 और इसका घात 4 और दोनों को जोड़ देते 5 4 9। फिर अगला से कौन बहुपद है, तो बहुपद पूछा जा रहा है, तो नीचे में एक्स ने रूट में है और नीचे में, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 हो, तो शून्यक दिया तो यहाँ से शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, 8 हो जाएगा और गुणनफल -b, तो यहाँ से योगफल 8 होना चाहिए और गुणनफल माइनस का 20, आंसर बी हो जाएगा मेरा। फिर देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद, यदि बहुपद पी एक्स का शून्य का अल्फा बीटा, तो 3 अल्फा इंटू बीटा, तो 3 गुना अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे सी बटे ये, तो -4/3, 3 से 3 कैंसिल -4, आंसर बी। फिर देखते हैं साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √2, 1 + 1 यहाँ पर 2√2, तो क्या आ जाएगा कट के √2, आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर यदि द्विघात बहुपद का एक शून्य का दिया तो के का मान पूछा जा रहा, तो शून्य का मालूम है कि एक्स के स्थान पर 2 को रखेंगे तो इसको 0 के बराबर कर देगा, तो के एक्स के जगह पर 2 2 दूनी 4 प्लस 3 गुना 2 6 प्लस के बराबर 0,
तो यहाँ पे 4 गुणों के 4 के प्लस 1 5 के बराबर माइनस का 6 तो के बराबर -6/5 आंसर डी हो जाएगा मेरा। देखते फिर अगला क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद दिया है 30 एवं सार्वंतर 5 है तो इसका प्रथम पद की छठा पद a+5d a+5d का मान दिया है 30 और क्या पूछा प्रथम पद, तो ए का मान हमको निकालना 5 गुना और सार्वंतर कितना 5 5 25 और 30 में से 25 जाएगा क्या हो जाएगा 5 आंसर सी। किसी समुद्र में प्रथम 3 पद दिया है तो एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग में हमको ये पद मिलेगा। तो इस दोनों को जोड़ेंगे 5x और 9x 9 5 14x प्लस 3 3 6 2 से भाग करेंगे तो क्या हमको मिलेगा 8x, तो 14x प्लस 6 बराबर 8 दूनी 16x। तीनों से इधर घट जाएगा 2x और दूसरी से कट के 3 आंसर 3 हो जाएगा इसका। देखते हैं निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी पूछा जा रहा है A 2 A 3 ये सब सभी में ये जुटा तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यहाँ पे स्क्वायर सब में दिया हो तो स्क्वायर वाला इस प्रकार से दिया हो तो आंसर होने का कोई चांस नहीं, आंसर मेरा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या था n स्क्वायर फार्मूला, तो इसको प्रूव्ड भी किया जा सकता है लेकिन उतना टाइम अभी नहीं है। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो मतलब हमको हल करके यहाँ से दिया हो तो यहाँ से 1 का मान हमको निकालना, तो साइन 45 का मान 1/√2 स्क्वायर करें तो 1/2 कॉस 45 का कॉस स्क्वायर 45 इसका भी 1/2, तो यहाँ पे 2 1/2 और 1/2 यही 1 के बराबर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा नीचे आकर के क्या बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या बनेगा मेरा टेन स्क्वायर थीटा आंसर सी हो जाएगा। ठीक tan 45 का मान 1 इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं सेक 30 का सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान शायद 2 होना चाहिए। ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60, तो हमको मालूम है साइन और कॉस एंगल को जोड़ करके जब इस प्रकार से 90 हम दोनों न्यून को तो दोनों का मान क्या आता है बराबर, तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा घट करके क्या आ जाएगा 0। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समकोण त्रिभुज बनता है जब इस प्रकार दिया एक मूल बिंदु रहेगा एक y अक्ष पर है एक x अक्ष पर, तो 4 और 3 को गुणों करेंगे 12 12 में 2 से भाग देंगे क्या होगा 6 आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको फिर इस टेन ए इंटू टेन बी एक होता कब अगर ए और बी को जोड़ करके हमको क्या मिल जाए 90 डिग्री, तो हम देखते हैं 10 40 और 10 50 90 हो रहा तो इसका मान 1 और 20 और 70 एक गुण क्या हो जाएगा मेरा आंसर 1। फिर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो इसकी संगत भुजा का अनुपात क्षेत्रफल का रूट कर देना तो निकल जाएगा इसका 7 इसका 9 यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121 अनुपात 69 है तो इसकी संगत ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई पूछे भुजा पूछे कुछ भी पूछे इसका अंडर रूट ले लेना है, तो 121 का 11 और 169 का 13 आंसर डी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा 7 अगर तो उनके क्षेत्रफल भुजा दे करके क्षेत्रफल को 50 स्क्वायर कर देते 49 121 आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ और ए बी का मान दिया है तो ए बी सी का क्षेत्रफल हमको मालूम है सर यहाँ से ए बी बटे डी ई अगर निकालना चाहे तो 3/1 दोनों त्रिभुज समरूप दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर इसका क्षेत्रफल अगर निकालना अनुपात तो स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इसका 1 और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना 54 तो नीचे वाला का पूछा जा रहा तो 9 से काटेंगे 9 छक 34 का क्या आ जाएगा 6 आंसर क्या आ जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस इसका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक थ्योरी है क्वेश्चन देखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। दो त्रिभुज समरूप हैं तो यहाँ पर संगत भुजा का अनुपात है तो इसको देखते हैं बनाने का तरीका क्या है। यहाँ से अगर ए बी लिखा है ना अगर यहाँ ए बी है तो इसके संगत भुजा क्या चाहिए यहाँ पे शुरू का 2 ले तो नीचे का 2 डी यहाँ तक ठीक है। फिर ए सी लिया तो यहाँ ए और सी तो यहाँ डी और एफ होना चाहिए नीचे में जो कि नहीं तो पहला गलत। दूसरा कहता ए बी लिए तो यहाँ पे क्या ई एफ ए बी लिए तो यहाँ ई एफ ने डी एफ होना चाहिए भी गलत। फिर ए बी लिए यहाँ डी होना चाहिए ठीक है। फिर यहाँ से लास्ट का 2 बी सी तो यहाँ लास्ट का 2 ई एफ होना चाहिए यही हमको दिख रहा था आंसर सी हो जाएगा मेरा। ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दो त्रिभुज दिया है इस प्रकार है कि इसका
पी क्यों पे संगत भुजा का अनुपात बराबर तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप। तो यहाँ से किसका मान पूछ रहा है, कोण जेड का। और कोण जेड का यहाँ से अगर संगत कोण हम निकालना चाहें तो कोण जेड का संगत कोण क्या होगा, कोण आर। तो कोण जितना आर होगा उतना ही कोण जेड होगा। तो यहाँ से पी का दिया है और क्यू का दिया है, तो इस यहाँ से क्या निकालेंगे हम, कोण आर का मान। तो इस दोनों को जोड़ के 180 से घटा लेते हैं। तो 80 और 60 को जोड़ेंगे 140, 180 में से घटा देंगे क्या बचेगा, 40। आर क्या हो जाएगा मेरा, 40 डिग्री। आर अगर 40 है तो जेड भी क्या आ जाएगा मेरा, 40 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बाह्य बिंदु से विरित पर किसी बाह्य बिंदु से विरित पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा मेरा। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।